और अब बात एमपी के मंदसौर की करते हैं, जहां किसानों पर फायरिंग के विरोध में आज एमपी बंद बुलाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे की राशि अब 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। कल मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस फायरिंग के बाद मंदसौर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कल जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसी वक्त जब किसानों की तरफ से पथराव हुआ तो पुलिस बल ने फायरिंग की और इस फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई। इस पूरा घटनाक्रम क्या क्या रहा, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मंदसौर फायरिंग के विरोध में किसानों का आज मध्य प्रदेश बंद बुलाया गया है। किसानों के बंद को कांग्रेस का भी समर्थन है। राष्ट्रीय किसानों का जो संगठन है जिसने बंद बुलाया है, वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है। तनाव के हालात को देखते हुए मंदसौर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे कि और भी ज्यादा उपद्रवी एक्टिव न हो। किसानों के आंदोलन के दौरान कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हो रहा है और 10 बड़े सवाल जो फायरिंग पर खड़े हो रहे हैं। किसानों पर फायरिंग किसने की? लगातार पुलिस मना कर रही है कि उसने फायरिंग नहीं की। क्या असामाजिक तत्वों ने ये फायरिंग की? क्या ऐसा हो सकता है? तो फिर सरकार ने मुआवजे का ऐलान क्यों कर दिया? 10 लाख से बढ़कर अब 1 करोड़ मुआवजा कर दिया गया है। किसानों पर फायरिंग का आदेश किसने दिया? गृह मंत्री कह रहे हैं उनको ऐसा कोई आदेश नहीं मिला था। सरकार ने पहले क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई की? मंदसौर की घटना के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ क्यों बताया गया? 7वां सवाल, अगर मंदसौर के पीछे असामाजिक तत्व थे तो फिर मुआवजे का ऐलान क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री? 8वां सवाल, मुआवजे की राशि क्यों बढ़ाई जा रही है? जैसा हमने बताया 10 लाख से अब 1 करोड़ कर दी गई है। ऐसे कौन से हालात थे कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी? अगर पुलिस ने गोली चलाई तो किसके आदेश पर चलाई, क्यों चलाई? और 10वां सवाल, क्या फायरिंग ही पुलिस के पास आखिरी रास्ता था, आखिरी विकल्प था? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के उस ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कि कल आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच में एक लंबी झड़प हुई थी। उस झड़प का नतीजा आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ ट्रकों की ऐसी लाइन नजर आती है जो कि जला दिए गए थे। इस ट्रक को अगर मैं पास से मुआयना करता हूं तो इसमें अब भी धुआं उठते हुए नजर आता है। ये वो मार्क्स हैं, ये वो निशान हैं जो कल हुए उस भयावह कांड की याद दिलाते हैं कि यहां किस हद तक के आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी। शासन ने अपना वादा किया, प्रशासन ने अपना वादा किया, किसान नाराज हुए, किसानों ने अपनी नाराजगी सड़कों पर दिखा दी। सड़कों पर इस बात का जीता जागता नमूना ये ट्रक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं इस ग्राउंड जीरो पर। मुझे ये बताया जा रहा है कि जिस जगह मैं खड़ा हूं यहीं के आसपास हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे और यहीं गोलियां चलाई गई थी। शासन की तरफ से कहा जाता है कि गोली पुलिस की तरफ से नहीं चलाई गई थी, लेकिन फिर वही अहम सवाल खड़ा होता है कि यदि पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो वो गोलियां कहां से चली थी? जुडिशियल प्रोब बुला दी गई है, ऑर्डर कर दिया गया है कि न्यायिक जांच की जाएगी, लेकिन उन गोलियों के चलने के बाद में किसानों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। कैमरा पर्सन अरविंद रायकवार के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, मंदसौर। और हमारे संवाददाता एहतियाब शेख ने किसानों से बात किया, ये सुनते हैं। उस गोलीकांड को एक वक्त बीत चुका है, लेकिन यहाँ लोग अब भी मौजूद हैं जो कि उस गोलीकांड को याद करके ये बता रहे हैं। सर, आप बताइए कि आप क्या कहते हैं, गोलियां चली थी? बिल्कुल चली सर, गोलियां चली और इतनी बर्बरतापूर्वक गोलियां चली कि किसानों का लहू हमारे आंखों के सामने यहीं गिर गया। किसान यहीं पड़ गया और यहाँ उसको कोई ले जाने वाला नहीं लगा। यहीं उन किसानों ने यहाँ तक उसके उपचार के लिए मंदसौर चिकित्सालय में पहुंचाया उसको। जब आंदोलन चल रहा था आप यहाँ मौजूद थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल मौजूद थे। आप लोग सब मौजूद थे? सब मौजूद। क्या हालात थे उस वक्त? हालात बहुत गंभीर थे और ये पुलिस वाले गोलियां चला रहे थे और साथ में ले गए कि चलो समझौता करते हैं और गाड़ी के पास लाके इन्होंने 3 आदमी के गोली मार दी। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं अब आप? सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी वाजिब मांगे हैं वो पूरी की जाए। अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो ये हड़ताल चलेगी और आंदोलन उग्र होगा। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमें ये कहना चाहते हैं कि वो धोखे से जो मारे गए हमारे किसानों को, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि धोखे से वो बोला पुसला कर लाए और किसानों के साथ जाति की, वो चाहे तो हमें भी किसानों के
अच्छा, गोली किसने चलाई थी? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों, आप बता सकते हैं किस तरह से गोलियां चली थी? सर सीआरपी वाले आए, उन्होंने गोलियां का फायर, पहले पुलिस वाले आए थे, उन्होंने लाठीचार्ज किया। उसके बाद पुलिस यहां से चली गई थी, शांति सा माहौल हो गया था पूरा। उसके बाद सीआरपी आए, सीआरपी वाले आए और सीआरपी आते ही किसानों के साथ गोलियां चालू कर दी उन्होंने। मेरा मन बहुत बेचैन और व्यथित है। मंदसौर जिले में आंदोलन के दौरान जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसमें हमारे साथियों की जान चली गई। कांग्रेस ने सुनियोजित प्रयास किया था आंदोलन में हिंसा भड़काने का, उसकी बलि कुछ साथी चढ़ गए। वो हमारे लोग थे। मैं प्रदेश की जनता से, किसान भाइयों से फिर ये अपील करना चाहता हूं, शांति बनाए रखें। सरकार किसानों के साथ है, जनता के साथ है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रदेश की शांति के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उससे बचें। और इसी बड़ी खबर पर मेरे दो संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ मंदसौर से एहतियाब शेख हैं और मुंबई से राजेश जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में भी किसान आंदोलन जारी है और इस घटना का असर महाराष्ट्र में सीधे सीधे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां का अपडेट उनसे लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चलती हूं एहतियाब शेख के पास। एहतियाब, ये बताइए कि सबसे पहले तो सबके मन में यही सवाल है कि आखिर जो गोली चलाने का ऑर्डर है वो पुलिस के पास किसकी तरफ से आया? दूसरा, क्या वाकई पुलिस ने गोली चलाई? क्योंकि गृह मंत्री ये कहते हुए सुनाई दे रहे भूपेंद्र सिंह कि हां पुलिस ने गोली चलाई। शिवराज सिंह चौहान कुछ और कह रहे हैं, किसान कुछ और कह रहे हैं और जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। हो क्या रहा है? अब तक क्या सामने आ पाया है? देखिए मैत्री, जहां तक बात की जाती है मंदसौर के अंदर, तो वो सिचुएशन को इस तरीके से मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं कि ये बहुत वोलेटाइल सिचुएशन हो चुकी है। यहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल की जो घटना थी, कल की घटना के बाद में जब गोलीबारी हुई तो साफ तौर पे गृह मंत्री की तरफ से ये बयान आया कि पुलिस ने नहीं चलाई थी। लेकिन ग्रामीणों से जब आज मेरी सुबह मुलाकात हुई तो हर किसी ग्रामीण ने मुझे साफ तौर पर वो जगह चिन्हित करके बताई कि यहां से गोली चलाई गई थी। और जहां तक बात की जाती है इस पूरे घटनाक्रम की, तो कल ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है तो बहुत ज्यादा उग्र हो गया था। उग्र होने का कारण ये रहा था कि शांतिपूर्वक तरीके से ग्रामीण यहां पर एक प्रदर्शन कर रहे थे। वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को दरकार लगा रहे थे कि हमारी मांगे मान ली जाए। लेकिन जहां तक बात की जाती है शासन और प्रशासन की, शासन और प्रशासन ने 4 दिन का लंबा वक्त लिया था, जिसके बाद में एक फॉर्मूला लेकर आई थी सरकार, जिसमें यह कहा गया था कि सारी मांगे मान ली जाएगी। लेकिन उसमें साफ तौर के ऊपर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीणों ने उसको पूरी तरीके से सिरे से रिजेक्ट कर दिया। सरकार की तरफ से सरकार ने कहा उसको किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया और यह भी कहा गया पुलिस के द्वारा कि वहां पर सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी। जो किसान थे वो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे और पत्थरबाजी कर रहे थे, इसलिए उनको कंट्रोल करना पड़ा। बहरहाल जुडिशियल इंक्वायरी के बाद क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ राजेश भी जुड़े हुए। राजेश, अभी महाराष्ट्र में क्या हाल है? देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन हो या गुजरात में किसानों का आंदोलन हो, ये तब शुरू हुआ मैत्री जब महाराष्ट्र में 1 जून से किसान जो है वो स्ट्राइक पे गए, वो हड़ताल पे गए। और अभी भी किसान महाराष्ट्र में जो है वो मानने के मूड में नहीं है। आज 7वां दिन है जब किसान स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं। नासिक की बात करें, अहमदनगर की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, कोल्हापुर की बात करें, इन सब जिलों में किसान हड़ताल का जो असर है वो खासा देखा जा रहा है। वहीं 8 तारीख को किसानों ने कहा है कि वो फिर से एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो उनकी रणनीति है उसको एक नया आयाम देंगे। किसान ऐसा डर है कि महाराष्ट्र में भी उग्र प्रदर्शन हो सकता का जो असर है वो खासा देखा जा रहा है। वहीं 8 तारीख को किसानों ने कहा है कि वो फिर से एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो उनकी रणनीति है उसको एक नया आयाम देंगे। किसान ऐसा डर है कि महाराष्ट्र में भी उग्र प्रदर्शन हो सकता है। छिटपुट हिंसा की घटनाएं यहाँ वहां हुई भी है, जिसको कंट्रोल करने की सरकार कोशिश कर रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, और इस बड़ी खबर पे लगातार हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं